उत्पल एएमसी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। जानिए कैसे शुरू करें स्टार्टअप। इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो बिना किसी टेंशन के खड़ा हो जाएगा आपका खुद का बिजनेस। तो आइए शुरू करते हैं। देश में एक और रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप का कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग अपने किसी यूनिक आइडिया के साथ कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऐसे में कभी ना कभी हर कोई सोचता है कि काश वो भी अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर पाता। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आइए आपको बता दें कि कैसे शुरू करें अपना स्टार्टअप और कमाएं ढेर सारे पैसे। तो सबसे पहले आइडिया पर काम करें कि किस चीज़ का आपको बिजनेस करना है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने का ये पहला स्टेप है। आपको सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया सोचना होगा जिस पर आपको काम करना है। आइडिया सोचते वक्त ये भी ध्यान रखें कि वह प्रैक्टिकल होना चाहिए, वरना आइडिया का पूरा मतलब नहीं। ध्यान रहे आपका बिजनेस आइडिया बहुत ही यूनिक होना चाहिए और साथ ही किसी न किसी समस्या का समाधान करने वाला भी होना चाहिए। अब बारी आती है बिजनेस प्लान की। जैसे ही आपका बिजनेस आइडिया फाइनल हो जाए, आपको उसके बाद एक बिजनेस प्लान तैयार करना है। बिजनेस प्लान मतलब आपको अपने आइडिया को डिटेलिंग करना है कि वो कैसे काम करेगा, किस बाज़ार में लॉन्च किया जा सकता है। ये भी देखना होगा कि अभी उस तरह का या उससे मिलता जुलता कोई आइडिया बाज़ार में है या नहीं। ये भी अनुमान लगाएं कि इस बिजनेस में कितना खर्चा होगा और उससे कितनी कमाई हो सकती है। कोई भी कंपनी सिर्फ कागज़ों पर शुरू नहीं होती है। ऐसे में आपको मार्केट में उतरना भी बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर के आपका एक मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना चल सकता है और कहाँ कहाँ चल सकता है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि बाज़ार कैसा प्रोडक्ट चाहता है। अगर आपको लगे कि बाज़ार की डिमांड के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करना होगा या बिना झिझके तुरंत अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में जुट जाएं। आपको अपने बिजनेस यानी स्टार्टअप के लिए एक नाम भी सोचना होगा। ये नाम भी यूं ही कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई मतलब हो। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि नाम छोटा हो और यूनिक हो और ऐसा रहे कि लोगों को याद रखने में दिक्कत ना हो। आप चाहें तो मार्केट रिसर्च के वक्त कुछ ऐसे भी सवाल लोगों से पूछ सकते हैं जिससे आपको आइडिया मिले कि कैसा नाम रखना सही रहेगा। नाम चुनते वक्त ये ध्यान रखें किसी दूसरे ब्रांड के पास वैसा नाम नहीं होना चाहिए, वरना आपका नाम रजिस्टर नहीं हो पाएगा। स्टार्टअप का नाम सोच लेने के बाद आपको एक बिजनेस मॉडल भी तैयार करना होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे काम करेगी, वह किसे बेचा जाएगा और मार्केट रिसर्च से मिले आंकड़ों के अनुसार ये तय करें कि उसकी कीमत कितनी होगी ताकि लोग उसे आसानी से खरीद सकें। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कितनी लागत आएगी और प्रोडक्ट या सर्विसेज किस रेट पर बिकेगा। यहाँ से आपको अपने मुनाफे का अंदाज़ा लगाने से भी आसानी होगी
आपको बिजनेस मॉडल के तहत ही ये भी तय करना होगा कि बिजनेस के लिए कहाँ पर जगह लेनी है, कितना खर्चा आएगा, वहाँ का कितने दिनों के लिए नौकरी पर स्टाफ को रखना होगा और उन्हें कितनी सैलरी देनी होगी। जब ये सब कुछ आपका ये रेडी हो जाए, उसके बाद आपको सोचना है आपको को फाउंडर। बिजनेस को आप अकेले के दम पर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी का साथ मिल जाए तो आपकी ग्रोथ और तेज होगी। बिजनेस की सफलता में को फाउंडर अहम रोल अदा करता है। अच्छा होगा कि को फाउंडर प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़ी किसी फील्ड का ले। अगर अपने प्रोडक्ट को बनाने से जुड़ी कोई पढ़ाई की है तो आप को फाउंडर मार्केटिंग या फाइनेंस का ले सकते हैं, जिससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। अगर को फाउंडर अनुभवी हुआ तब तो आपके बारे न्यारे हो सकते हैं। बिजनेस भले ही छोटा हो या बड़ा हो, उसे रजिस्टर कराना बेहद ज़रूरी है। आपको सारे काम लीगल तरीके से करने होंगे। आपको रजिस्टर करने के लिए जीएसटी नंबर लेना होगा, पैन कार्ड बनवाना होगा, एक करंट अकाउंट खुलवाना होगा और भी तमाम ज़रूरी लाइसेंस लेने होंगे और हर इजाज़त लेनी होगी। ध्यान रहे कि कंपनी से जुड़ी तमाम परमिशन भी समय से ले लें, वरना बाद में परमिशन लेने के चक्कर में बहुत वक्त बर्बाद हो सकता है। स्टार्टअप या बिजनेस रजिस्टर हो जाने के बाद आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा। आपको पूरी टीम बनानी है, प्रोडक्ट या सर्विसेज तैयार करना है, प्राइसिंग करनी है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पर काम करना है। अपने बिजनेस को वायरल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का भी खूब इस्तेमाल करना है। तो ये था अपना नया स्टार्टअप शुरू करने का इजी आइडिया, पूरी जानकारी जो आप हमारी जानकारी के अनुसार आप शुरू कर सकते हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। धन्यवाद।